हाँ रोली। सिद्धांत जी, सिमर दीदी ना अभी सबके साथ मंदिर गई है पूजा के लिए, और अभी खुशी ने मुझे धमकी दी कि वो मंदिर में सिमर दीदी और उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। सिद्धांत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रोली थोड़ी शांत हो जाओ। रोली, सिमर को कुछ नहीं होगा। प्रेम है ना उसके साथ मंदिर में, और पूरा परिवार भी तो है। उनके सामने वो कुछ नहीं कर पाएगी, तुम चिंता मत करो। सिद्धांत जी, आप तो जानते हैं ना, खुशी किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है सिद्धांत जी। सिद्धांत जी, एक काम करती हूँ, खुशी पर नजर रखने के लिए मैं फौरन मंदिर चली जाती हूँ। रोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर खुशी को सिमर को नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो तुम्हें क्यों बताती? तुम खुशी को समझ नहीं पा रही हो रोली। इसमें भी उसकी कोई चाल है। याद है पिछली बार भी कैसे तुम्हें फंसा के वो साफ साफ निकल गई थी? रोली, बेहतर यही होगा कि तुम इस सबसे दूर रहो। सिद्धांत जी प्लीज। रोली, तुम मंदिर नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी कसम। रोली, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फिर से फोन करता हूँ। तुम प्लीज कहीं मत जाना, प्लीज। ओके, बाय। अब तो भगवान जी का ही आसरा है। वो क्या है ना कि ऐसी हालत में घर से बाहर जाना कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। अरे ये तुम कहाँ से जा रहे हो? मंदिर का छोटा रास्ता तो उस तरफ है ना, वहां से ले लो। माफ कीजिएगा माँ जी, हमें उस रास्ते की जानकारी नहीं है। क्या बात कर रहे हो श्यामलाल? हमेशा तो तुम उसी रास्ते से मंदिर लेके जाते थे। अरे नहीं साहब, हम श्यामलाल नहीं हैं, बल्कि हम उसके रिश्तेदार हैं। दरअसल बात क्या है कि वो छुट्टी लेकर गांव गए हुए हैं, उन्हीं की जगह पर काम करने आया हूँ। फिक्र मत कीजिए साहब, आप बस हमको रास्ता बताते रहिए, हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, आगे से लेफ्ट लेना। सिद्धांत जी भी ना कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। अब मैं दीदी के पास जा भी नहीं सकती। खुशी ने सच में सिमर दीदी के साथ कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं? मुझे दीदी को ही फोन करके सब कुछ बताना चाहिए। दीदी फोन उठाइए। फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? शायद उनके पास अपना फोन होगा ही नहीं। अब तो मुझे दीदी के पास जाना ही होगा। रोली, तुम मंदिर नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी कसम। सिद्धांत जी भी ना, उन्होंने अपनी कसम क्यों दे दी मुझे? सिमर दीदी की जान खतरे में है। वैसे चुपचाप तो नहीं बैठ सकती, मुझे जाना ही होगा।
सिद्धांत जी से मैं बाद में बात कर लूंगी, वो जरूर मेरी बात समझेंगे। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि सब लोग कौन से मंदिर में होंगे। हाँ, बस बाजार के पीछे वाले माता रानी के मंदिर में होंगे सब लोग। वहीं जाती हूँ मैं। ओम केशवाय नमः। ये करुणा वगैरह कहाँ रह गए? आती होगी जीजी। ओम माधवाय नमः। हाँ बस इधर ही बाजू में रोक दे। चलो बेटा। माँ जी हमारा फोन गाड़ी में रह गया। आप लोग चलिए, हम अभी लेकर आते हैं। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना? ठीक है, चलो। ये लो, आगे। ओम गणानान्त्वा गणपतिग्वां हवामहे प्रियानान्त्वा अरे बिल्लू, कैसा लग रहा हूँ? मस्त, झकास, टिप टॉप। अरे देख तो सही। तू क्यों आया यहाँ पे? अरे तू क्या चाहता है? हाँ? कि तेरे साथ इस बार मैं भी जेल में जाके चक्के पीसूं? वीरू, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं इस बार तुझे खुद घर में लेकर आऊंगी। तो फिर तुझे ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? देख, अगर किसी को पता चल गया ना तो शांत बिल्लू, शांत। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू बेकार में टेंशन ले रही है। बेकार में टेंशन ले रही है? अरे एक तो उस दिन पार्टी में वेटर बनकर आ गया और अपना ये थोपड़ा सबको दिखा के चला गया। खासकर माता जी। माता जी तो तुझे बड़े ध्यान से देखा था, याद है ना तुझे? हाँ? अगर उन्होंने तुझे इस हुलिये में देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। वीरू, तू बात को समझ। तो क्या करता? जब तक मेरी ये आंखें तुझे एक बार ना देख, मैं चैन नहीं है। और कब तक डरती रहेगी तू? ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ, तू है कि मुझ पे चिल्लाई जा रही है? बिल्लो, तू बस प्लान बना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। ठीक है, लेकिन जरा होशियार रहना प्लीज। अब मैं चलती हूँ। वासो मामा आहमाजा निगरबादा मातो आमाजा।
माता जी, सिमर के छोटी बहन को बुलाइए, ये विधि उन्हीं के हाथों से होगी। गई भैंस पानी में। चिच्ची, अब पूजा बीच में अटक गई ना। समझने वाली बात है, होली यहाँ कहाँ से आएगी? हाँ, प्रॉब्लम। माता जी, अगर आज्ञा हो तो क्या रोली दीदी की जगह ये विधि हम कर सकते हैं? हम भी तो सिमर दीदी की छोटी बहन जैसी है ना। हाँ माता जी, खुशी ठीक कह रही है।